प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर का मैथ का राजन सीरीज का प्रश्न हल करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले दो वीडियो में ये जो आपका मेंसुरेशन का सवाल है, इसमें कुछ मिला जुला जो वो पिछले दो वीडियो में मेंसुरेशन के बेसिक को बताने का काम किया गया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पिछले दो वीडियो को जरूर देख लें, तब जाके यहाँ मेंसुरेशन यानी जो क्षेत्रमिति का सवाल होगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए, कह रहा कि एक खोखला गोला जिसका आंतरिक और बाह्य व्यास 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। खोखला गोला मतलब गेंद, आप समझ लो। एक खोखला गोला है, इसमें दो परतें हैं, इसकी ये मोटाई है, यानी एक अंदर से क्या है, खोखला है, गोला है अंदर से खोखला। और देखो बाहरी व्यास दिया गया है। बाहरी व्यास कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर, और आंतरिक व्यास जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया गया। अगर हम कहें बाहरी त्रिज्या कितनी होगी तो आप कहेंगे 4 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या क्या होगी तो 2 सेंटीमीटर होगी। ये आपको समझना है। कह रहा इसे पिघलाकर, इसे गलाकर एक क्या बनाया गया, शंकु बनाया गया। क्या बनाया गया, एक शंकु बनाया गया जिसके आधार का व्यास के बारे में आपको पिछले वीडियो में समझाया गया है कि जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। कह रहा है जो शंकु बनाया गया है पिघलाकर, इसे बदलकर उस शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। यानी इस शंकु का वक्र पृष्ठ बाहर से लगे हुए कवर का, चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता है शंकु शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको पिछली वीडियो में जरूर बताया गया है। होता क्या है, पाई आर यल होता है। क्या बात समझ गए ना। लेकिन एक बात ये बताओ, समझो पहले, इस गोले को पिघलाकर ये बनाया गया, यानी इस गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। इस गोले का आयतन बराबर किसका आयतन, शंकु का आयतन। अब देखो हमें पाई आर का मान दिया गया है, लेकिन हमें तिरछी ऊंचाई चाहिए, और तिरछी ऊंचाई डायरेक्ट नहीं आएगी। पहले ऊंचाई ज्ञात होगी, ये चौड़ा, ये ऊंचाई है, ये आधार है, ये आधार है, ये ऊंचाई है, तब तिरछी ऊंचाई आती है। तो देखो एक चीज समझो, ऐसे सवाल को कैसे लगाते हैं आप ये समझो। तो इसमें सबसे पहले लगाओगे कि गोले का आयतन। देखो क्या लगाओगे, गोले का, खोखले गोले लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं, खोखला गोले का आयतन बराबर क्या होगा, शंकु का आयतन। तो चलो शंकु का आयतन और खोखले गोले का आयतन का सूत्र लगाओगे। खोखले गोले का आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस में स्मॉल आर क्यूब, बराबर में शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखो 3 से 3, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, रह जाएगा क्या, 4, और यहां रह जाएगा कैपिटल आर, मतलब गोले का बड़ा वाला व्यास कितना है, 8, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4, यानी 4 सेंटीमीटर। 4 की 3 घात माइनस छोटा व्यास कितना है, 4, तो उसका त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 की 3 घात, और बराबर 1/3 3 भी तो कट गया है, इसलिए रह गया पाई और 3 दोनों कट गए हैं, इसको आप काट देना है। यहाँ देखो r रह गया, तो व्यास कितना दिया, 4, तो त्रिज्या हो जाएगा 4 की घात 2, यानी 4 × 4 ऊंचाई आ गई। अब देखो इस 4 और 4 को इस साइड जब ट्रांसफर कर दोगे तो एक 4 से 4 कट जाएगा, एक 4 रह जाएगा। 4 की 3 घात बराबर 4 चौक 16 चौका 64, और 2 की 3 घात बराबर 8, और बटे में क्या हो जाएगा, 4, बराबर क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। 64 माइनस 8 बराबर कितना आ जाएगा, तो 56 आ जाएगा, और 4 से भाग देंगे तो 4 एकन 4 और 4 चौक के 16, यानी ऊंचाई कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर आ गई। यानी शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। हाँ, कुछ बातें जो आपको अगर लिखनी है तो लिख लेंगे कि गोला, खोखले गोले का बाहरी त्रिज्या
है ना। बाह्य त्रिज्या आप लिख सकते हैं, बाह्य त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और आंतरिक त्रिज्या लिख सकते हैं, आंतरिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। ठीक है। शंकु का त्रिज्या दिया गया है, शंकु की त्रिज्या दी गई है। शंकु की त्रिज्या अगर व्यास 8 है तो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। उसके बाद अब देखो क्या आ गया, शंकु की ऊंचाई आ गई। शंकु की जब ऊंचाई आ गई तब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे शंकु की ऊंचाई। देखो यही है, शंकु की ऊंचाई आ गई। ऊंचाई कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर आ गया। और त्रिज्या कितनी आ गई है, त्रिज्या देखो 4 सेंटीमीटर है। तब तिरछी ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं, तिरछी ऊंचाई का होल स्क्वायर बराबर आधार का यानी त्रिज्या का वर्ग धन ऊंचाई यानी h का वर्ग। अब देखो त्रिज्या कितनी है 4, 4 चौके 16 प्लस में ऊंचाई कितनी है 14, 14 14 में 196 और 16 196 जोड़ देंगे तो 12 9 1 10 1 11 और 1 1 212 आ जाएगा यल स्क्वायर। वर्ग का उल्टा वर्गमूल हो जाएगा, यल का मान आ जाएगा 14 14 में 196 14.56 ऐसा कुछ आएगा, 14.56 इस शंकु की तिरछी ऊंचाई होगी। शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या हो जाएगी, 14.56 हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ जाएंगे। शंकु की तिरछी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, सबको पता चल जाएगा। शंकु की तिरछी ऊंचाई 14.5 है तो 14 14 में 196 से ज्यादा है, 15 15 में 225 होता है, इसलिए इतना रख दिया गया। अब आप चाहे तो पूरी तरीके से वर्गमूल निकाल सकते हैं तो इतना आएगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखो क्या निकालना है आपको, शंकु का पृष्ठीय, क्या निकालना भैया, शंकु का पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कह सकते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल। पाई का मान आपको पिछली वीडियो में बताया गया था, या तो 22/7 ले ले या 3.14। तो यहाँ 22/7 ले लेंगे। और त्रिज्या के रूप में शंकु का कितना दिया है 4 और गुणे में ऊंचाई पाई आर यल, पाई आर। और यल की जगह क्या रखेंगे हम 14.5 और 6 रखेंगे। अब देखो 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 7 8 56, ठीक है ना। अब चलो यहाँ देखोगे तो गुणा करोगे, क्या करोगे 22 गुणे में 4 गुणे में 2.08 आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ जाएगा। अब चलो गुणा करते हैं, गुणा करते हैं 22 4 बटे 32 के 2, 4 से गुणा कर, 4 बटे 32 के 2, 4 0 0 प्लस 3 और 4 दूना 8 गुणे में 22। चलो 22 दूना 44 के 4 हासिल 4, 22 तिया 66, 4 70 के 0 हासिल आए 7, 22 अट्ठे 176, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 170, 176, 7 6 13 के 3 और 7 1 8 और यहाँ पर आ जाएगा 1। कई अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव। यानी इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होने वाला है 183.04 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। हमने कहा था ना पिछला वीडियो आप अगर अच्छे से देखेंगे तो यहाँ से अच्छे से समझ में आ। यहाँ थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया है। यहाँ पहले शंकु का गोले का आयतन निकालना होता है, फिर शंकु का आयतन उस गोले के आयतन के बराबर करना होता है। मैंने एक लाइन में ही लिख दिया कि खोखले गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, और खोखले गोले का आयतन का सूत्र आपको बता दिया गया 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, मतलब बड़े बाह्य व्यास बाह्य त्रिज्या का क्यूब माइनस आंतरिक त्रिज्या का क्यूब करना है। और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर यच लगाना है। इसके बाद हल करना है तो ऊंचाई आ जाएगी। ऊंचाई रखना है कहाँ, विकर्ण निकालने के लिए या तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए। तिरछी ऊंचाई का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग लगाना है। यहाँ पर यल का मान निकालना है तो आर मतलब 4 दिया है तो 4 चौक 16, या 14 दिया, 14 14 में 196, 196 प्लस 16 बराबर 212। वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है, यल का मान आ जाएगा 14.56। इसका मान यहाँ रखने के बाद हल करने के बाद 183.04 इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा, चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल आप कह सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें और अभी भी ना समझ में आए तो वीडियो को पुनः रिवर्स करें और शुरू से देखें ताकि आपको समझ में आ जाए।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि समीकरण को हल कीजिए। देखिए दूसरा सवाल आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, सवाल दूसरा आ गया तो कोई बात नहीं, कह रहा समीकरण को हल कीजिए। तो चलिए हम हल करते हैं और आप देखिए समझिए कैसे हल करना है। पहले आपको लिखना है 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 6 दूनी 12, वैसे तो आपको लिखना 6x² ही लिखना, माइनस 2 बराबर 0 ही लिखना है, लेकिन 6 दूनी 12 यानी माइनस 12 हुआ। कौन सी ऐसी संख्या से गुणा करें और जोड़े घटाएं कि गुणनफल 12 हो जाए? तो भैया 4 तियां 12 और जोड़ने पर आ जाए -1। तो देखो ऐसे कर दें, -4 गुणे +3 बराबर क्या हो जाएगा? -12, और इन दोनों को सरल करने पर -1 आ जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम 4x रख लेते हैं और यहाँ पर प्लस में 3x रख लेते हैं। ठीक है ना, बातें समझ में आ जाएंगी। अब देखो यही -1 है, यहाँ दोनों सरल कर दोगे तो -1 ही आएगा। इन दोनों में से और इन दोनों में से आपस में कुछ कॉमन ले लो। चलो हम कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? 2 तियां 6 और यहाँ बच जाएगा x। जब 2 कॉमन हो गया तो और x कॉमन हो गया तो क्या रह गया? 2 रह गया। यहाँ से चलो देखो क्या कॉमन ले लो, आप क्या कॉमन ले लो? केवल 1 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 3x माइनस में क्या आ जाएगा? 2 बराबर में 0। केवल 1 कॉमन लिया क्योंकि ऐसा कॉमन लिया जाता है कि इस वाले ब्रैकेट के जैसा वहां दिखना चाहिए। अब देखो इस वाले पद में और इस वाले पद में दोनों में क्या है? 3x माइनस 2 है। अगले पद में हम इन दोनों को रख लेंगे, क्या रख लेंगे? 2x प्लस में 1 रख लेंगे बराबर 0। एक बार इसको इसके साथ 0 करेंगे, एक बार इसको इसके साथ 0 करेंगे, तो 3x माइनस 2 बराबर 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? -2 किस में बदल जाएगा? +2 में। 3 गुणे में है तो 3 बटे में आ जाएगा। एक बार फिर से पुनः 2x प्लस में 1 बराबर में 0, तो 2x माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या होगा? -1। 2 गुणे में है तो 2 किस में चला जाएगा? भाग में। अतः x का मान क्या आएगा? 2 बटे में 3 या फिर माइनस में 1 बटे 2। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आ जाएगा? इस प्रकार से इसे आप हल कर सकते हो, सरल कर सकते हो। बातें समझ में आ जाएंगी ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। देखिए फिर से शंकु का सवाल आया, मैंने कहा ना पिछला वीडियो आप जरूर देख डालें। कह रहा एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। अब देखो शंकु आपको समझ में आया है, जोकर की टोपी या बर्थडे टोपी या फिर पॉपकॉर्न का गत्ता, है ना। शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी ये वाला 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और क्या रहा त्रिज्या ये वाला, ये कितना दिया गया? 6 सेंटीमीटर। कह रहा शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है भैया? 1/3 पाई r² h। तो हमें r तो मिल गया है, h भी चाहिए, तो h का मान यहाँ से पहले हम ज्ञात करते हैं। हम पहले क्या करते हैं? h का मान ज्ञात करते हैं। तो चलो अब देखो l² बराबर क्या होता है? h² प्लस में r² होता है। यल का मान दिया गया है 10, तो 10 का हम वर्ग कर देंगे बराबर h का मान ज्ञात करना है, और r का मान आपको दिया गया है। तो r का मान क्या है भैया? 6 का वर्ग। 10 का वर्ग 100 हो जाएगा बराबर h का स्क्वायर, और यहाँ 6वां का 36। 36 प्लस है तो -36 हो जाएगा, तो 100 - 36 बराबर 64। अब देखो h² आ गया, वर्ग का उल्टा वर्गमूल हो गया। h का मान 8 अठाई 64, यानी h का मान क्या आ गया? 8 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो h का मान आ गया, तब क्या लगाएंगे? शंकु का आयतन लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया? शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर होता क्या है? 1/3 पाई r² h। अब बताओ 1/3 रहने दो, पाई का मान 22/7 होता है, और त्रिज्या के रूप में आपको 6 लेना है, और ऊंचाई कितना निकाला आपने? 8 निकाला। अब देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 8 दूनी 16, या ऐसे कर सकते हो 22 दूना 44 और गुणे में 8 बटे में 7। 8 चौक के 32, 8 चौक 32, 3 35 बटे में 7। 7 पचे 35, ठीक है ना। 7 पचे 35, पूरी तरह नहीं कटा, अगला उतारोगे तो क्या करोगे? 0 बढ़ाओगे, दशमलव। बात समझ रहे हैं ना? दशमलव, उसके बाद 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 यानी 50.7 दूनी 14 6 20, 6 मतलब 7/56 वर्ग नहीं सॉरी घन सेंटीमीटर। सवाल का उत्तर है 50.28 घन सेंटीमीटर हो जाएगा शंकु का आयतन।
शंकु का आयतन कितना हो जाएगा भैया 50 दशमलव, बात समझ गए ना। शंकु का आयतन 50 दशमलव, कुछ मिस्टेक हुआ भैया, यहाँ आर स्क्वायर है इसलिए 6 गुणे 6 रहेगा, यानी एक 6 से और गुणा करना होगा तब जाके आपको सवाल का उत्तर मिलेगा। ठीक है ना भाई, यहाँ आर स्क्वायर दिया गया है, त्रिज्या को 2 बार लिखना है, यानी 6 गुणे 6 लिखना है तब जाके उत्तर आएगा। बातें समझ गए ना। तो चलो यहीं पर आप क्या कर लेना, पहले गुणा कर लेना चाहे, ठीक है ना, भाग करने से पहले गुणा कर लेना 6 से। तो 6 दूनी 12 के 2, देखो 6 दूनी 12 के 2 और 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 पंचे 30, 1 31 के 1 हासिल 3 और 6 त्रिक 18, 18 3 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, और भागे में कितना 7। अब देखो 7 से भाग करोगे तो 7 त्रिक 21, ये नहीं कटा तो 0 लोगे, 12 हो जाएगा, 7 एकन 7, 7 5 12, दशमलव लगाओगे 50 हो जाएगा, तो 7 7 49, 1 50 फिर 7। अब यह घन सेंटीमीटर, यह आपका सही सवाल का उत्तर हो गया। तभी मैं कह रहा था इतना कम कैसे आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर यह होता है। अब यहाँ पर आपको एक और 6 रखना था, ध्यान रहे, एक और 6 चला आएगा साथ साथ, इसलिए 3 दूनी 6 हो जाएगा और फिर जो आएगा आपस में सबका गुणा 2112 भागे में 7 करेंगे तो 301.71 इस शंकु का क्या होगा, आयतन होगा। 7 1 या आगे भी जा सकते हैं इस, चलिए इसके साथ ले लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर हम सभी लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है इसे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भैया माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, माध्यिका ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए माध्यिका कैसे ज्ञात की जाती है। अब देखो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको पिछली बार सवाल को, मतलब पिछले वीडियोज में बताए गए हैं सारे सवाल। माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले संख्या को या पदों को आरोही क्रम में लिख लो। तो पहले क्या लिखोगे 7, फिर देखोगे 11 है, फिर है 12 है, फिर 14 है, 19 है, 21 है और क्या है 24 है। अब माध्यिका बराबर सूत्र होता है, क्या होता है भैया, माध्यिका बराबर होता है n + 1/2 वां पद। बात समझ गए ना। n कितना है जरा देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस में 1/2, तो 7 1 8/2, तो 2 चौके 8 यानी चौथा पद। बात समझ गए ना, चौथा पद। अब चौथा पद क्या है आपका, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पद 14 है। अतः माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा 14 होगा। क्या ये बात समझ गए ना, क्लियर है ना, फाइनल है ना, सबको समझ में आ जाएगा ना। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माध्यिका इसी प्रकार से किसी भी प्रश्न का हो तो ज्ञात किया जा सकता है। अगला सवाल आपका कहता है, ध्यान दीजिए, कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, माना 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या यानी आर का मान दिया गया है। कह रहा एक जीवा जो 16 सेंटीमीटर लंबी है, जीवा कितनी लंबाई है 16 सेंटीमीटर, इस जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर। कह रहा है कि केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करो। केंद्र से जीवा की दूरी यानी ये वाली लंबाई ज्ञात करना होता है। तो ऐसे में देखो सवाल कैसे लगाया जाता है, इसे अच्छे से समझ लो। देखो एक वृत्त बनाते हैं, उसमें केंद्र O रखते हैं और उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर रखते हैं, और AB बराबर कितना है 16 सेंटीमीटर दिया गया है। आप ऐसे कह सकते हैं भैया दिया गया है AB बराबर क्या, AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AB बराबर 16 सेंटीमीटर और त्रिज्या कह सकते हैं OA बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। O से AB पर आप क्या लिखोगे, केंद्र O से, ऐसे लिख सकते हो कि केंद्र O से जीवा AB पर एक लंब, बात समझ रहे ना, एक लंब OM डाला गया। अतः है ना
एम बराबर क्या लिख सकते हैं आप, एम बराबर 1/2 ए बी। एम बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 ए बी का मान 16 है, तो 2 अठे 16 यानी 8 सेंटीमीटर आ गया। यानी एम का मान कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। अब देखो ये 10 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा, ये पहले ज्ञात करना होगा और वही एम का मान बताना है। तो ऐसे में आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर क्या लगा सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, आधार का स्क्वायर धन क्या लगा सकते हैं, लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया है, त्रिज्या 10 दी है, तो 10 का वर्ग कर दोगे। आधार कितना है, 8 है, 8 का वर्ग। और लंब आपको ज्ञात करना है, तो लंब का स्क्वायर। 10 दहा में 100 बराबर 8 अठाई 64 प्लस में लंब का स्क्वायर। देखो 64 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 64 बराबर 36 और वहां रह गया लंब का स्क्वायर। वर्ग का उल्टा वर्गमूल होगा, यानी अतः लंब बराबर आ जाएगा 6 का 36। यानी केंद्र से जीवा की दूरी, अतः 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 केंद्र से जीवा की दूरी या लंबाई कह सकते हैं, वो 6 सेंटीमीटर है। क्या बात समझ गए ना। इस प्रकार से इस प्रश्न को लगाएंगे ताकि पूरा नंबर पाएं आप, बात समझ में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि दिए गए चित्र में, देखिए एक चित्र आपको दिया गया है, कह रहा दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, कह रहा जिसमें कोण B बराबर कितना है, 95, कोण B बराबर 95 अंश दिया गया। तो कोण D का मान, यानी कोण D का मान ज्ञात करना है। कौन से कोण का मान ज्ञात करना है, कोण D, यानी ये वाले कोण का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि ABCD आप क्या लिख सकते हो, आप यही लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि ABCD आप ऐसे डायरेक्ट लिखो कि कोण B प्लस में कोण D बराबर 180 अंश। यहां लिख सकते हो ABCD, चूंकि ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। क्या भैया, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक, ABCD क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। क्लियर हो गया ना। इसलिए कोण B बराबर कितना दिया गया है, 95 अंश बराबर प्लस में कोण D बराबर 180। अब 95 उस साइड जाएगा तो कोण D का मान आ जाएगा, तो कोण D का मान क्या आ जाएगा, 85 अंश। ठीक है ना। फिर अगली लाइन में आप लिख सकते हो कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश, चूंकि ये भी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। बात समझ रहे हैं, ABCD, ठीक है ना, एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। अतः सम्मुख कोण, क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण का योग 180 अंश होता है। क्या होता है, 180 अंश होता है। क्या ये बात समझ जाएंगे ना। अब देखो चूंकि एक चीज और दिया गया यहाँ पर, कोण A बराबर में कोण C, इसलिए कोण A प्लस में क्या लगा देंगे, कोण A लगा देंगे बराबर 180 अंश। कोण A 2 कोण A हो गया बराबर में 180 अंश। 2 गुणे में है 2 बटे में हो जाएगा, तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा, 2 9 18 यानी 90 अंश। यह सवाल का क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। यह बात समझ में आ जाएगा आपको। कोण A बराबर कितने अंश का आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी तो सारा सवाल आप लगा सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं तो देखते हैं, दो संख्याओं का योग 24 है। क्या है, दो संख्याओं का योग क्या दिया गया है, 24 दिया गया है। दो, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुना है। अब देखो यहां पर आपको लगाना क्या है, हल लिखो, पहले के आप लिखोगे, और दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। माना पहली संख्या, क्या लिखोगे, माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या लिखोगे आप, दूसरी संख्या क्या लिखोगे, 2x लिखोगे। देखो एक संख्या दूसरी का दोगुना है,
माना एक संख्या दूसरी का 2 गुना, तो पहली संख्या x तो दूसरी संख्या 2x, और उन सब का योग 24 है, तो यानी x प्लस 2x बराबर क्या लिखोगे? 24 लिखोगे। 2 1 3x बराबर क्या लिखोगे? 24। तो x का मान क्या आ जाएगा? 8। अब पहली संख्या क्या हो गई? पहली संख्या 8 हो गई, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 8 दूनी 16 हो जाएगी। बस, तो संख्याएं बता दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। एक बंटन दिया गया है, बारंबारता बंटन है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। क्योंकि आपको पता है कि बहुलक मतलब क्या होता है, जो संख्या जितनी बार आया, जो संख्या ज्यादा बार आए हैं, वही उस दिए गए बंटन का बहुलक होता है ना। दिए गए सारणी में आप लिख सकते हैं, दिए गए सारणी में, किसमें भैया? सारणी में, या बारंबारता बंटन में आप लिख सकते हैं दिए गए बारंबारता बंटन में बहुलक, दिए गए बारंबारता बंटन में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया है उसे ही है ना बंटन का बहुलक कहते हैं। समझ गए ना? अपने हिसाब से आपको लिखना है, मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो वही इस सारणी का बारंबारता का बंटन का बहुलक है। अब देखेंगे 21 कितनी बार आया है, तो 21 2 बार आया है, 21 2 बार आया है। 22 कितनी बार आया? 3 बार आया है। 23 कितनी बार आया? 5 बार। 24 कितनी बार? 1 बार। 25 कितनी बार है? तो 2 बार। अतः दिए गए सारणी का बंटन क्या होगा? बंटन का बहुलक क्या होगा? 23 होगा। अतः बहुलक बराबर क्या लिखोगे आप? बहुलक बराबर 23 सवाल का उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आ जाएंगी ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 हो जाता है। अब देखिए भिन्न कोई मानना होगा, माना भिन्न बराबर x बटे में y। भिन्न कैसे होता है? अंश और हर में होता है। अब देखिए कह रहा उसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए, ठीक है ना। अंश में आपको लिखोगे, अंश में 1 घटाने पर अब देखो x - 1 कर दिया गया y, तो उस भिन्न का मान क्या हो गया? 2/3 हो गया। अब देखो यहां पर थोड़ा सा सरल करना, 3 का ऊपर गुणा 2 से वहां, तो 3 एकन 3x माइनस में 1 बराबर में 2y हो गया। इसको और सरल कर लो, 3 एकन 3x माइनस में 3 बराबर में 2y। 3 को उधर y को इधर, तो 3x माइनस में 2y बराबर क्या आ गया? +3। एक समीकरण आपको मिल गया, ठीक है ना। इसी प्रकार फिर से आपको कह रहा है कि यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, यदि हर में 4 जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, जोड़ दिया जाए तो देखो हर में यानी x बटे वाई, x बटे क्या है? y में 4 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। यहां भी सरल करो, 2 एकन 2x बराबर वहां जाएगा तो y प्लस में 4, y इस साइड करोगे तो 2x माइनस में y बराबर में क्या हो जाएगा? 4। ये हो गया, यह दूसरा समीकरण आया। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर अब आपको क्या लिखना है? समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण क्या लिखना भैया? समीकरण 1 और 2 को हल करने पर क्या ये बात समझ गए ना? अब देखो समीकरण 1 और 2 क्या कहता है, ध्यान देना। 3x माइनस 2y बराबर में 3। अगला क्या कहता है? 2x माइनस में y बराबर में 4। अब देखो अगर
y को काटना है तो 2 से नीचे पूरे समीकरण में गुणा, 2 से गुणा, 2 दूनी 4x माइनस में 2y और बराबर में 4 दूनी 8 हो गया। अगला समीकरण आपका पहला है 3x माइनस 2y बराबर में क्या है 3। जबकि आप देख पा रहे हो कि यहां माइनस कर दोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये दोनों पद कट जाएंगे। तो 4 में से 3 गया 1x और 8 में से 3 गया 5, यानी x का मान क्या आ गया 5। x का मान क्या मिल गया आपको 5। x का मान किसी एक समीकरण में रखने पर x का मान यहां रख दोगे तो 5 दूनी 10 और 4 इधर आ जाएगा। अब देखो मैं फिर से लिख रहा हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं आपको समझ के लिए, ये आपको समझ के चलना है, यहां नहीं यहां लिख देता हूं, आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। कह रहा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, बात समझ गए ना। 2 क्या कहता है 2x माइनस वाई बराबर में 4, तो 2 गुणे में कितना आया है 5 माइनस में y बराबर में 4, 2 पंचे 10, 4 को इधर कर दोगे और y को उधर ले जाओगे तो 10 माइनस 4 बराबर 6, अतः y का मान क्या आ जाएगा 6। अगर भिन्न के बारे में बात करेगा तो भिन्न बराबर हो जाएगा 5/6, यही सवाल का क्या है उत्तर है। क्या बात समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, हल करना है और सवाल का उत्तर देना है। क्या बातें समझ में आ जाएंगी। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने उत्तर प्रदेश DELED के 4th सेमेस्टर का राजन सीरीज का मैथ का प्रश्न हल करवाया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।